दोस्तों नमस्कार, मैं रमू सिंह। बीजेपी ने इस बार नारा दिया, अब की बार 400 पार। एमपी में 2019 में सिर्फ एक लोकसभा कांग्रेस जीत पाई, वह भी छिंदवाड़ा। अब अगर 2024 के चुनाव में मध्य प्रदेश में 5 से 8 सीटें लोकसभा कांग्रेस जीत जाती है, तो क्या इसके बावजूद भी बीजेपी की 400 पार सीटें आ जाएंगी? क्योंकि इस बार ऐसे अनुमान, ऐसे सर्वे सामने आ रहे हैं जिससे यह कहा जा सकता है कि कांग्रेस एक सीट पर तो सीमित नहीं रहेगी। कांग्रेस 5 से 8 सीटों के बीच में एमपी में लोकसभा चुनाव जीतने की स्थिति में दिख रही है। अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, ऐसी स्थिति सामने आती है, तो क्या नजरिया रहेगा? क्या बीजेपी वाकई 400 पार कर जाएगी? मुझे तो लग रहा है कि 400 पार, बीजेपी की बात तो छोड़ दीजिए, एनडीए, पूरा बीजेपी का जो गठबंधन है, वह सब मिलकर भी 400 पार बड़ी मुश्किल से कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे, बहुत मुश्किल होगा। अब अगर एमपी में कांग्रेस 7 से 8 सीटें लेती है, तो क्या बीजेपी पूर्ण बहुमत की ओर जा रही है? क्या बीजेपी 273 सीट का आंकड़ा पा जाएगी? अब यह निर्धारित करता है यूपी पर। अगर यूपी में 20 से 25 सीट विपक्ष ने ले लिया, तो मुझे तो लग रहा कि मोदी को सरकार बनाने में भी बड़ी मुश्किल जाएगी। वैसे एक तस्वीर और मैं देख पा रहा हूं कि अगर बीजेपी अलायंस को मिलाकर 200-225 के आंकड़े पर रह गई और उसे सरकार बनाने के लिए 50 सांसद के लगभग की जरूरत पड़ती है, तो हो सकता है कि समर्थन देने वाले लोग शर्त रखें। शर्त एक ही हो सकती है कि सरकार को समर्थन हम तब देंगे जब नरेंद्र मोदी के अलावा किसी और को बीजेपी प्रधानमंत्री बनाएगी। ऐसे में फिर एक नाम सामने आ सकता है, वह नाम है नितिन गडकरी। नितिन गडकरी के नाम पर बहुत सारे दल और बहुत सारे लोग समर्थन देने को तैयार हो सकते हैं। तो क्या ऐसी परिस्थितियां भी सामने आ सकती हैं? क्या ऐसे भी चुनाव परिणाम देखने को मिल सकते हैं कि बीजेपी को बहुत मुश्किल पड़े सरकार बनाने के लिए, और सरकार अगर बने तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ही न बने, नितिन गडकरी को प्रधानमंत्री बनाना पड़े? मुझे जाने क्यों ऐसा महसूस हो रहा है। अगर आप मेरे इस खबर से सहमत हो तो कमेंट्स बॉक्स पर लिखें, क्या मेरा विश्लेषण सही है?